हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर 4 वेकेशन विथ माय नानी माँ के बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी बुक में क्वेश्चंस थे वो सारे हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स मैथ्स बूस्टर 2.0। जिसने भी अभी तक ये क्रैश कोर्स नहीं देखा है, अभी तक हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो जो भी अभी तक सीरियस नहीं है वो सीरियस हो जाए, क्योंकि हम इस क्रैश कोर्स में अपना पूरा सिलेबस जो है वो फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और सबकी लिंक, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड जो हमने इससे पहले के 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, ओवरव्यू लिया है, उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 वेकेशन विथ माय नानी माँ के बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। ठीक है, अब इसमें क्या है, परफॉर्म द ट्रिक ऑन योर फ्रेंड, राइट द नंबर ऑफ हिडन सीड्स इन द टेबल बिलो। इसमें क्या था कि नानी माँ ने एक एक्टिविटी की थी, क्या किया था, एक गेम खेला था उन्होंने कि उन्होंने कुछ सीड्स लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीड्स उनको दिखा दिए, काउंट करवा दिए। अब उसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ सीड्स को छुपा दिया और उन्होंने बोला कि अब ये बताओ कि मैंने कितने सीड्स को छुपाए हैं। अब बाकी के उनको दिख रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने नानी माँ से क्या पूछा कि नानी माँ ने अपने बच्चों से क्या पूछा, अपने पोतों से क्या पूछा कि कितने सीड्स मैंने छुपाए हैं वो बताओ। कैसे बताओगे, वो जो वहाँ पर टेबल पे उनको रखे हुए दिख रहे हैं, है ना, उनको टोटल में से माइनस करेंगे, तब उनको पता चल जाएगा कि नानी माँ ने कितने सीड्स को छुपाए हैं, है ना। तो यही चीज, यही गेम उन्होंने खेला था। अब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल सीड्स दिए हैं 15। ठीक है, टोटल सीड्स है 15 एंड सीड्स ऑन द टेबल, टेबल पे कितने सीड्स रखे हैं, टेबल पे कितने सीड्स रखे हैं, 12 सीड्स टेबल पे उन्होंने रख दिए। ठीक है, अब उन्होंने ये बोला कि अब बताओ कि हिडन सीड्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 माइनस 12। ठीक है, 15 माइनस 12 करेंगे तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे। अब 12 के बाद कितना आता है, 13, 14, 15, तो कितने हो गए, 3, है ना। कितना आया आंसर, 3 आया। तो 3 सीड्स उन्होंने छुपाए हैं। हिडन सीड्स कितने हैं, 3 हैं। एंड 17 माइनस 10, है ना, टोटल सीड्स कितने हैं, 17 है। और टेबल पे जो दिख रहे हैं सीड्स वो कितने हैं, 10 सीड्स हैं। तो हिडन सीड्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 माइनस 10 करेंगे इज इक्वल्स टू 7 सीड्स उन्होंने छुपाए हैं। किसने छुपाए हैं, नानी माँ ने। ठीक है, अब यहाँ पर है 19 और 8 जो है उनको टेबल पे दिख रहे हैं। तो हिडन सीड्स कितने हैं, यहाँ पर क्या किया, 18 माइनस 9 किया इज इक्वल्स टू 9 सीड्स जो है वो हिडन है। ठीक है, 9 सीड्स हिडन है। अब यहाँ पर टोटल सीड्स है, सीड्स ऑन द टेबल 9 है, हिडन कितने हैं, 20 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सो 11 सीड्स जो है नानी माँ ने छुपा लिए। अब 23 माइनस 7 करेंगे। ठीक है, तो 23 माइनस 7 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16, है ना। तो 16 सीड्स जो है वो नानी माँ ने छुपाए हैं। एंड यहाँ पर 27 माइनस 12 हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 15, है ना। 15 सीड्स नानी माँ ने छुपा लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो भालूशाही लेकर आए थे, है ना, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, क्या नाम था, एक लड़का था, एक बॉय था, एक गर्ल थी। ठीक है, वो अपनी नानी के लिए भालूशाही लेकर आए थे, है ना। तो इसमें से भालूशाही जो है इस वाले फ्रेम में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेंस फ्रेम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, टेंस फ्रेम बोलते हैं। टेंस फ्रेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फ्रेम में सिर्फ 10 ही चीजें आ सकती हैं। चाहे वो लड्डू रखो, भालूशाही रखो, पेड़ा रखो, कुछ भी रख लो, सिर्फ उसमें 10 ही चीजें आ सकती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, टेंस फ्रेम है। ठीक है, तो दोनों दो यहाँ पर टेंस फ्रेम है। सो इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 भालूशाही। ठीक है, इसमें 7 है एंड इसमें 5 है। अब हमें टोटल ऐड करके बताना है कि कितने हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से उठा के इसमें रखेंगे, एक इसमें रख दिया, एक को इसमें रख दिया, एक को इसमें रख दिया, बचे यहाँ पर 2,
तो ये पूरा कितना है 10 है, 10th फ्रेम है तो 10 आएगा इसमें, 10 हो गया। फिर 11 और 12, तो टोटल कितने भालूशाही हो गए हमें पता चल गया इजीली, कितने हो गए 12 हो गए। तो हम यहाँ पर 12 भालूशाही यहाँ पे सबको क्या कर दिया, एक जगह रख दिया, और यहाँ पर ये 2 बच गए यहाँ पर, तो कितना हो गया 10 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 2, तो कितने टोटल भालूशाही हो गए 12 भालूशाही यहाँ पर हो गए। नाउ चिराग गॉट 9 स्टोरी बुक्स फॉर नानी माँ, है ना, चिराग 9 बुक्स लेकर आया है, स्टोरी बुक्स अपनी नानी माँ के लिए। एंड नंदनी गॉट 7 पजल बुक फॉर नानी माँ, ठीक है, नंदनी 7 पजल बुक्स लेकर आई है अपनी नानी माँ के लिए। सो हाउ मैनी टोटल बुक्स डिड गेट द, अच्छा इन दोनों का नाम है चिराग एंड नंदनी, ठीक है, तो हाउ मैनी टोटल बुक्स डिड द चिल्ड्रन गेट फॉर नानी माँ, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर 9 है यहाँ पर 7 है ना, तो इसमें से अभी इस 10th फ्रेम में से एक वो खाली है, एक बॉक्स खाली है, तो हम इस एक को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, ये पूरा हो गया 10। अब इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा, 10 + 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 7, ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करके फिर कितना आ जाएगा 17 बुक्स टोटल, ठीक है। ये मैंने इसको एक को इधर रख दिया, इसके बाद की काउंटिंग लिखी है, यहाँ पर वैसे क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, एक में है 9 बुक्स है ना, और दूसरे में है कितनी 7 बुक्स, ठीक है 7 है ना, तो 17 थोड़ी होगा, अच्छा ये है 5 + 1 6 है ये, तो यहाँ पर 6 मतलब 16 बुक्स आएंगी, ठीक है, यहाँ पर 16 बुक्स आएंगी। अब इसके बाद है यूज द 10th फ्रेम टू सॉल्व द फॉलोइंग, अब हमें सेम 10th फ्रेम का यूज करना है, पहले में है 6, तो हम इसमें क्या बना देंगे 6 बना देते हैं, सर्कल ही बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 8 बनाना है, तो 8 हम इधर ही से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, अलग से नहीं बनाएंगे, हर अलग से इसमें बना लो फिर इसमें से उठा के इसमें रखो, तो हम सीधा यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। 8 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा हो गया 10, ये पूरा कितना हो गया 10 हो गया, इसमें से 1 2 3 4 हो गए, तो 10 + 4 कितना हो गया 14 हो गया, है ना। अब 5 + 10 कितना हो जाएगा, 10 तो 10th फ्रेम है ही, और 5 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है 9 - 6 करना है, ठीक है, अब 9 - 6 के लिए क्या करेंगे, पहले हम 9 यहाँ पर सर्कल्स बना लेते हैं, 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इसमें से हम 6 को क्या करना है, हमें माइनस करना है, 6 हम यहाँ से हटा देंगे, तो 6 सर्कल्स को हम हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हटा दिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 बच गए, आंसर क्या हो गया 3 हो गया। अब 18 - 9 है ना, तो हम क्या करेंगे टोटल पूरा 18 यहाँ पर हम बना लेते हैं सर्कल, ये तो पूरा 10 हो गया, ठीक है, ये पूरा 10 कंप्लीट हो जाएगा, फिर होगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19, नहीं 18 है ना, बस 18 तक, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, ये पूरा 10 हो गया, है ना, हाँ इसमें से हमें 9 हटाना है, माइनस करना है ना, तो यहाँ से 9 हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ से हटा दिए। अब इसमें कितना बचा, कितना बचा यहाँ पर सिर्फ 9 ही बचा, एक कम हो गया ना, तो 9 बच गया, आंसर क्या आ जाएगा 9, तो 18 - 9 कितना हो गया, आंसर 9 हो गया, ठीक है। इसके बाद है लेट अस डू, अब क्वेश्चन है हमारे पास सेम है वही, अब हमें गिंगलड़ी का यूज करना है, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको गिंगलड़ी बोलते हैं, ठीक है, हम इसको गिंगलड़ी बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसकी हेल्प से हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, हम जो चाहे वो हम गिंगलड़ी की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर नंदिनी एंड चिराग हैव 22 स्टेम्स, इनके पास टोटल 22 स्टेम्स हैं, एंड नानी मास ब्रदर गिव दैम हिज कलेक्शन ऑफ 30 स्टेम्स, उन्होंने और उसको दे दिए, ठीक है, 30 स्टेम्स उन्होंने और उनको दे दिए, तो टोटल कितना होगा उनके पास वही बताना है। हाउ मेनी स्टेम्स डू दे हैव नाउ, अब उनके पास टोटल स्टेम्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे 22 + 30 है ना, 22 + 30। अब इसमें जो सेम कलर से है इनकी काउंटिंग 10 है, ये सेम कलर वाले की काउंटिंग 10 है, इसकी 10 है, इसकी भी 10 है, मतलब जो भी अलग अलग कलर्स हैं वो सब 10 10 की काउंटिंग है,
ठीक है, यही गिंगलड़ी की खासियत है। यहाँ पर क्या हो गया, ये सब 10 टेंस में है। अब हमें 22 लेना है, फिर 30 लेना है, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा 20 प्लस 2, यहाँ पर आएगा 22 है ना यहाँ पर। और 30 के लिए हम यहाँ से करते हैं 10 20 30, यहाँ तक आ गया पूरा। तो कितना हो गया 10 20 30 40 50 और 51 52। कितना आंसर आ गया यहाँ पर 52। तो उनके पास टोटल स्टेम्स कितने हो गए 52 स्टेम्स हो गए। ठीक है, और 22 ऐड हम जब कर रहे हैं 30 को, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52। ठीक है, हमने 22 में जब 30 को ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है सॉल्व यूजिंग अ गिंगलड़ी। ठीक है, हमें गिंगलड़ी का यूज करके हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है गिंगलड़ी का यूज करके इसको सब्ट्रैक्ट या एडिशन जो भी हमें दिया गया है वो हमें करना है। अब यहाँ पर 34 प्लस 6 है। ठीक है, तो हम 34 को पहले 30 प्लस 4 लिख लेते हैं। तो अब इस 30 के लिए हम 10 20 30 कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक 30 है ना। अब 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 4 1 2 3 4, ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 10 20 30 40। तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 40। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 40 आ गया। ठीक है, इसके बाद है 23 प्लस 12। हमें पहले 20 लेना है, फिर हम लेंगे 10 को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया 20 प्लस हमने ले लिया 10। अब हम लेंगे इस 3 को फिर 2 को, 1 2 3 फिर 1 2, यहाँ तक कितना हो गया 10 20 30 31 32 33 34 35। इसका आंसर क्या आ गया 35। ठीक है, आंसर क्या आ गया इसका 35 आ गया। अब 33 में से हमें 5 माइनस करना है, 33 में से 5 माइनस करना है, तो 10 20 30 और 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 तो इसमें से हट गए, फिर 4 5, ये पूरा यहाँ से हट गया है ना, ये पूरा यहाँ से हट गया। अब कितने यहाँ पर बचे हैं, तो हम काउंट करते हैं 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 28 आ गया है ना। सेम हमें 42 में से 15 को माइनस करना है, 42 में से 15 को माइनस करना है, तो हम यहाँ पर पहले 42 ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 4 1 2, यहाँ पे कितना हो गया 42 हो गया। इसमें से हमें 15 सब्ट्रैक्ट करना है, 10 एक तो 10 हो गया और एक 5 हो गया, तो हम इसमें से ये पूरा 10 हटा देंगे। 5 हटाने के लिए हमने यहाँ पर 1 2 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, यहाँ से क्या हो गया ये पूरा हट गया। अब यहाँ पर टोटल ये कितना बचा है 10 20 फिर 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया यहाँ पर 27। ठीक है, कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 27। कितना आ गया आंसर इसका 27। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर है अ फ्रॉग इज जंपिंग ऑन गिंगलड़ी। एक फ्रॉग जो है गिंगलड़ी पे जंप कर रहा है ना, ये फ्रॉग जो है वो गिंगलड़ी पे जंप कर रहा है। ही इज एट 7, वो अभी कौन से नंबर पे है 7 पे है। ठीक है, ही वांट टू जंप 10 बीट्स एट अ टाइम, वो हर एक टाइम पे 10 बीट्स को जंप करना चाहता है। तो ये देखो यहाँ पर 1 2 3 है, तो हम यहाँ से 3 पीछे से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर वो उसका नेक्स्ट जंप कहाँ पर होगा यहाँ पर, फिर नेक्स्ट वाले से भी हम 3 हटा देंगे तो नेक्स्ट जंप उसका होगा यहाँ पर, है ना। ऐसे हम उसकी मार्किंग कर लेंगे, मार्क द बीट्स दैट ही विल जंप ऑन एंड राइट द नंबर्स। पहले हम मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 हटाया, यहाँ पर उसका नेक्स्ट होगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे हटाया, यहाँ पर उसका नेक्स्ट हो जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पर उसका नेक्स्ट हो जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे उसका नेक्स्ट हो जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे उसका नेक्स्ट हो जाएगा। अब नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 35। ऐसे ऐसे यहाँ पर ये नंबर हम काउंट करके सारे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद है अ फ्रॉग इज जंपिंग ऑन द गिंगलड़ी, ही इज एट 7, ही वांट्स टू जंप। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन है द फ्रॉग जंप्स फॉरवर्ड बाय 10 ईच टाइम। फिलहाल वो 23 पे है, वो हर टाइम में 3 3 नहीं कितने, हाँ 10
10 टाइम वो हर टाइम पे जंप लेना चाहता है। मार्क ऑन द प्लेस वेयर द फ्रॉग विल लैंड। तो 10 20 अब हर 10 पे जाना चाहता है ना, तो वो 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद हम नेक्स्ट जंप उसका यहाँ पर हो जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर इज 33। फिर यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 43। फिर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 53। ठीक है, फिर यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ पर उसका नेक्स्ट जंप होगा 63। फिर 1 2 3 यहाँ पे उसका नेक्स्ट जंप हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 73। ऐसे ऐसे वो क्या करता रहेगा, एट अ टाइम वो 10 जंप्स ले रहा है। तो पहले 23 पे, फिर 33 43 53, सब में 10 ऐड होता गया। ठीक है, सेम इसमें है द ग्रास हॉपर जम्प्स बैकवर्ड बाय 10 ईच टाइम। वो बैकवर्ड जाना चाहता है, पीछे जाना चाहता है। ठीक है, मार्क ऑल दी बीट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 है ना, 4 के बाद है तो हम यहाँ पे 4 ऐड करके फिर उसका नेक्स्ट जंप वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा उसका नेक्स्ट जंप, तो यहाँ पर फिर वो हो जाएगा 66 पे। किस पे हो जाएगा वो फिर 66 पे। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो उसका नेक्स्ट जंप यहाँ पे हो जाएगा 56 पे। फिर 1 2 3 4 है, नेक्स्ट जंप उसका यहाँ पे हो जाएगा 46 पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जंप 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 है ना, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 है, नेक्स्ट जंप उसका यहाँ पे होगा 26 हो जाएगा। नेक्स्ट जंप उसका 26 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 फिर से है, फिर से वो यहाँ जंप करेगा, ये हो गया 16 हो गया। ठीक है, फिर से वो 4 आगे 1 2 3 4 यहाँ पे जंप किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो हमने बैकवर्ड की भी काउंटिंग लिख ली। यहाँ पर कितना आ गया, पहले 76 था, फिर 66 56 46 36 26 16 और फिर लास्ट में क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है आई रिमेंबर शी हैड पुट 65 टोमेटोज। उसने क्या किया है, इसमें टोटल देखो, इसमें टोटल जो है काउंटिंग 100 की है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैरेट्स भी हैं और पोटैटोज भी हैं। तो उसने उसमें 65 टोमेटोज रखे हैं, नहीं टोमेटोज है ना, तो उसमें 65 टोमेटोज रखे हैं। एंड अब हमें बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेट्स रखे हुए हैं। टोटल हमें पता है, हमें टोमेटोज की भी काउंटिंग पता है, हमें किसकी निकालनी है, हमको कैरेट की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 100 में से 65 को माइनस करेंगे, है ना। क्या करेंगे हम 100 में से 65 को माइनस करेंगे। सो नंदिनी ड्रॉ द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, उसने इस तरीके से बनाया है इसको। क्या बनाया है, इसमें 65 टोमेटोज है, तो यहाँ पर हो गया 10 का बंडल, 10 20 30 40 50 60 और फिर ये हो गया लूज स्टिक्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पर नंबर्स कितने आ गए 65 हो गया। अब जब हम इसमें 100 में से 65 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब 10 माइनस 5 हो गया 5, 9 माइनस 6 हो गया 3, 35 आ गया, है ना। तो नंबर ऑफ कैरेट्स यहाँ पर कितने हैं 35 है। ठीक है, कितने हैं नंबर ऑफ कैरेट्स यहाँ पर 35 कैरेट्स हैं। अब यहाँ पर हमें 85 एप्पल्स प्लस 67 एप्पल्स को ऐड करना है। तो 85 यहाँ पर कहाँ पे आ जाएगा 70 80 90, इन सब के बीच में 10 नंबर्स का गैप है ना। तो इसके बीच का नंबर कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, है ना। तो 85 प्लस 67 करना है, तो 67 कहाँ है 85 प्लस 67 करना है। तो पहले हम जंप लेते हैं 10 20 30 40 50 60, ठीक है 60 तक जंप ले लिया। अब 7 जंप्स अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो 5 तो यहाँ पर हो गया जंप, है ना, 5 तो यहाँ पर हो गया जंप और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6 7, मतलब कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 152। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 152, है ना। अब इसको अगर हम नॉर्मली भी ऐड करके देखते हैं तो 152 ही आंसर आएगा, चेंज नहीं होगा। सो 85 प्लस 67 यहाँ पे क्या हो जाएगा 152। इस तरीके से भी हम इसको ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन पे।
ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन वाला होगा तो हम उसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे एंड 45 बुक्स ऑन ट्यूसडे। उन्होंने मंडे को कितनी बुक सेल की? 34 एंड ट्यूसडे को की है 45 बुक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है? हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन 2 days? हाउ मेनी मोर डिड शी सेल्स ऑन ट्यूसडे देन मंडे? ठीक है, उन्होंने टोटल कितनी बुक सेल कर दी? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 34 बुक्स प्लस क्या करेंगे 45 बुक्स। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? 30 प्लस 40 हो गया 70 और 79 बुक्स यहाँ पर टोटल हो गई, है ना। टोटल उन्होंने कितनी बुक सेल की है? 79 बुक्स उन्होंने टोटल सेल कर दी मंडे और ट्यूसडे में। अब ट्यूसडे में कितनी ज़्यादा बुक सेल की है? तो हम क्या करेंगे 45 माइनस 34, तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी एक्स्ट्रा बुक सेल की है ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अगर माइनस किया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, है ना। कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 बुक्स उन्होंने एक्स्ट्रा सोल्ड की हैं ऑन ट्यूसडे। अब है रमा सेल्स वड़ाज इन द स्कूल कैंटीन। शी हैज सोल्ड 39 वड़ाज द फर्स्ट डे। पहले दिन में वड़ा पाव सुना है ना, वही वाला वड़ा। उसने पहले ही दिन में 39 वड़ा को सेल कर दिया स्कूल कैंटीन में, है ना। फिर शी सोल्ड 12 मोर देन नेक्स्ट डे। 12 उससे 12 ज़्यादा वड़ा उसने और सेल किए हैं। तो यहाँ पर ऑन सेकेंड डे के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड डे के लिए हम क्या करेंगे 39 में प्लस 12 करेंगे, क्योंकि उन्होंने 12 एक्स्ट्रा किए ना पहले वाले दिन से। तो पहले वाले दिन का कितना था 39, सेकेंड वाले डे के लिए हमने उसमें 12 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर 151। ठीक है, तो सेकेंड डे उन्होंने 51 वड़ास सेल किए। ठीक है, सेकेंड डे उन्होंने 51 वड़ास सेल किए। नाउ हाउ मेनी वड़ास डिड शी सेल ऑन 2 days? तो दोनों दिनों में उन्होंने टोटल कितना किया है? तो हमारे पास सेकेंड डे का तो आ ही गया और फर्स्ट डे का हमारे पास है ही। ठीक है, फर्स्ट डे का कितना है 39 वड़ा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 51 वड़ा। कितना हो जाएगा यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद? कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद? 9 + 1 10 8 9 90 वड़ास उन्होंने टोटल सेल किए हैं इन 2 days। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? शी सेल्स वड़ास इन 2 days। कितना हो गया? ये है। ठीक है, यहाँ पर ये काउंटिंग है इसकी, इक्वल्स टू 90 वड़ास। ठीक है, टोटल उसने 90 वड़ास दोनों दिनों में सेल कर दिया। अब है एस्टिमेट द आंसर एंड से इफ इट विल बी मोर और लेस देन 100 मैच विद द करेक्ट वन। ठीक है, हमें क्या करना है? इसे माइनस करना है, प्लस करना है। जो भी हमें दिया है हमें उसमें से 2 चूज करना है, या तो वो मोर देन 100 हो या फिर वो मोर लेस देन 100 हो। ठीक है, हम इसमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें बस ऐसी एस्टिमेशन देना है। ठीक है, हम इसमें नंबर लाइन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने यहाँ पर क्या किया है 20 में से, जैसे हमने यहाँ पर 135 माइनस क्या करेंगे हम 56 करेंगे, तो यहाँ पर है 34 और यहाँ पर है 56। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया 130 + 4 और यहाँ पे हो गया 50 + 6। ठीक है, तो इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और 80 मतलब इसको हम नॉर्मली माइनस कर लेते हैं, चलो छोड़ो 56। ठीक है, ऐसे मैं कर दूंगी, आपको समझ में आएगा नहीं। मैंने क्या किया, इस टेंस में से इस टेंस को माइनस करना है, फिर बस ये तो आसानी है, ऐसे कर रही थी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 12। अब देखो 14 - 6 कितना हो गया, 14 - 6 हो गया यहाँ पर 8। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 7। 78 आंसर आया है, तो ये क्या है, लेस देन 100 है ना। तो हम इसे इससे मैच करेंगे। ठीक है, हम इसे इससे मैच करेंगे। अब हमें क्या करना है 20 + 41। तो जैसे यहाँ अगर हमने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, ठीक है, यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन बनाई। ठीक है, हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लिया, है ना। तो इसमें हम नंबर्स भी लिख देते हैं
40 था ना, 40 था, तो हम यहाँ पर नंबर्स भी लिख देते हैं। तो 10 के गैप पे नंबर लिखते हैं। सबसे पहले आएगा 0, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा यहाँ पर 20, फिर आएगा 30। ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे ही होते हैं। 60, 70, 80, 90 एंड यहाँ पर हो जाएगा 100। हमें क्या करना है इसमें, 20 + 41, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं 20, 20 कितना हो जाएगा, 10 + 10 20, 21, 1 को अभी छोड़ देते हैं, नहीं 1 तो है ही नहीं, 41 में 1 है ना। अब हम क्या करेंगे, 40 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 10, 20, 30, 40। अब 1 है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो आंसर क्या आ गया हमारा, 61। क्या आंसर आ गया हमारा, 61 आंसर आ गया, है ना, 61 आ गया हमारा आंसर। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, लेस देन 100 है, ठीक है। यहाँ पे अगर 199 में माइनस किया 90 तो 109 आ जाएगा। सो दैट इज मोर देन 100 है, ठीक है। फिर 70 + 30 हो गया 100 और 100 + 1 हो गया 101, तो ये भी मोर देन 100 है। और इसमें माइनस किया तो ये लेस देन 100 आ जाएगा, ठीक है, ये लेस देन 100 आएगा, ये भी लेस देन होगा, जो पहला वाला ही लेस देन 100 है ना, जब पहला ही वाला नंबर लेस देन 100 है तो इसको माइनस करने के बाद ये लेस देन 100 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 105 + 110, तो ये मोर देन 100 हो गया, इसका हुआ है। अब 63 + 26 हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 60 + 20 कितना हो गया, 80 हो गया, और 3 + 6 हो गया 9, तो 89 आंसर लेस देन 100 है ना। क्या है ये, लेस देन 100, और ये तो पहला वाला ही नंबर मोर देन 100 है, तो इसका पूरा सम क्या आ जाएगा, मोर देन 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये सारे क्वेश्चंस बुक के कर लिए हैं कंप्लीट, जो भी इस चैप्टर में थे वेकेशन विथ माय नानी माँ, इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे सब हमने कर लिया है कंप्लीट। इस चैप्टर में हमने बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा है मल्टीपल मेथड से, ठीक है, गिंग लड़ी का यूज करके, नंबर लाइन का यूज करके, या फिर किसी भी एक्टिविटी का। ओके, सो आई होप कि इसमें किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।